नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट थर्ड में उसी टॉपिक में उच्चारण के बारे में बात कर रहे थे पिछली क्लास में। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल पिछली क्लास में दो के बारे में बात की थी। दो उसकी भुआकृतियाँ हैं, दो उच्चावचों के बारे में। ऐसे महाद्वीप में कुल 5 भुआकृतियाँ उच्चावच पाए जाते हैं, जिसमें एक था पहला था मध्यवर्ती परत पठारक्रम था, दूसरा था नदियों का मैदान, थर्ड था दक्षिणी प्रांतीय पठार, और फोर्थ था आपका उत्तर की निचली भूमि, और पांचवा था द्वीपसमूह मालाएं। तो इसमें मैंने 1 नंबर था उसको कंप्लीट करवा दिया था। 2 नंबर था 1 नंबर था पर्वत पठार क्रम था, पर्वत पठार क्रम। 2 नंबर था नदियों का मैदान। 3 नंबर था प्रायद्वीपीय पठार, यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। 4था था उत्तर की निचली भूमि, उत्तर की निचली भूमि। और 5वां था द्वीपसमूह मालाएं, द्वीपसमूह मालाएं। ये 5 प्रकार के उच्चावच या भुआकृतियाँ ऐसे में पाई जाती है। इसमें ये हो गया एशिया का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, ये अरब कंट्रीज़ है, अरब देश है। उसके बाद में भारत आ गया, इधर आप दक्षिण द्वीपसमूह मालाएं आ गई, फिर ये जापान वाला भाग, चीन वाला भाग इधर। इसके बाद में इधर भूमध्य सागर, यूरोप, और ये एशिया वाला भाग आ गया, एशिया, और ये एशिया वाला भुआकृति। अब इसमें जो मध्यवर्ग बताया था मैंने आपको, मध्य पामीर गाँठ से जुड़े हुए पठार परत श्रेणियाँ थी, वो इसमें आ जाती है। ये 4 क्रम थे, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। इन्हीं परत पठार क्रमों के मध्य या निचले भागों में जहाँ से परत श्रेणियाँ, जहाँ से नदियाँ उतरती है और नदियाँ अपने साथ जो साथ लाती है, उससे जमा किए गए भाग को बोलते हैं मैदानी भाग। वो मैदानी भाग बताया इसमें मैंने आपको 2 नंबर पे, जिसमें था आपका दजला फरात का मैदान था, सिंधु गंगा मैदान था। जो दजला फरात मैदान अरब प्रायद्वीप में आता है इस भाग में, और मध्य आपका उत्तर भारत में आपका सिंधु गंगा का मैदान आता है, जो इस भाग में यहाँ आता है। और इसके अलावा आपका इधर जो दक्षिणी पूर्वी राष्ट्र या देश है, उसमें लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। इन क्षेत्रों में जो द्वीपसमूह मालाएं, उसमें जो मैदानी भाग है, हिंद चीन का मैदान बोल सकते हैं, या लाओस कंबोडिया का मैदान कह सकते हैं। 3 नंबर था प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। पठारी भाग मतलब 2 भुआकृतियाँ हो गई। एक तो ये आ गया मध्यवर्ती परत क्रम, दूसरा नदियों का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार की बात करो, ऐसे में 3 प्रकार के प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं। एक तो दक्षिण पश्चिम में, यानी 1 नंबर इसमें आता है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिमी अरब प्रायद्वीपीय पठार, अरब प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा इसमें आता है दक्कन का पठार, ये भारत में। और तीसरा है हिंद चीन का पठार। ये 3 प्रकार के पठारी भूभाग है। एशिया का दक्षिण पश्चिम भाग ये, यानी अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान और क्षेत्र में, जो जिसकी लोकेशन एग्जैक्टली देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पठारी भाग। इसमें भारत में ये, और इधर चीन वाला क्षेत्र है, ये पठारी भाग है। इसकी लोकेशन देखा जाए तो अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में, यानी पश्चिम भाग ये, जहाँ लाल सागर है, इधर सवेज नहर से निकली हुई है, भूमध्य सागर है पश्चिम भाग में। दक्षिण में आपकी
अरब सागर है, इधर फारस की खाड़ी है पूरब में। इस बार 3 ओर से मतलब जल से घिरा हुआ के कारण से प्रायद्वीप कहा जाता है। तो एक तो लोकेशन इसकी हो गई कि इसके पश्चिम में एक तो आपका भूमध्य सागर, लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर, और पूर्व में आपका इसमें आ गया बंगाल, ये फारस की खाड़ी। और एक और से स्थलखंड जो आपका उत्तर में तुर्क है या तुर्क देश है, जॉर्डन है, सीरिया है, उससे जुड़ा हुआ भूभाग है। तो इसकी लोकेशन एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसको ईरान, इराक वाले प्रदेश में, सऊदी अरब, अमीरात वगैरह ये देश इसमें आते हैं। ये एक तरह का ड्राई जोन है। यहाँ पे वर्षा कम होने के कारण या पानी मतलब जल का अभाव होने के कारण यहाँ सूखा प्रदेश पाया जाता है। इसके बाद जो सेकंड है आपका दक्कन का पठार, इसके लोकेशन भारत में है। भारत के दक्षिण या मध्यवर्ती भाग से स्टार्ट होकर दक्षिण तक का क्षेत्र, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र, इसमें पठारी भाग आता है। जो मतलब उत्तर में, इस पठार के उत्तर में आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा और मालवा पठार, मालवा का पर्वत श्रेणियाँ है, राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ये उत्तर में मतलब एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग या दक्षिणी भाग में। एशिया के दक्षिणी भाग में भारत में दक्कन का पठार पड़ता है, जिसका उत्तरी भाग 3-4 पहाड़ियों से गिरा हुआ है। उसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, राजमहल पहाड़ियाँ। इसके पश्चिम मतलब ये वाला क्षेत्र जो भारत के पश्चिमी घाट बोलते हैं इसको, जो आप ये अरब सागर के सटीक किनारे पर सारे सटा हुआ है, जो अधिक ऊंचा वाला भूभाग है। तो ये पहाड़ी आती है आपकी, ये इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, यानी भारत का जो पश्चिमी घाट है वो अधिक ऊंचा है, पूरी घाट थोड़ा नीचा है, इसलिए इसे ढाल क्षेत्र, ढलान वगैरह या पानी का प्रभाव भी दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, जो आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो पश्चिमी घाट की उच्च पर्वत श्रेणी से निकलकर दक्षिण पश्चिम में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए मतलब ये अधिक ऊंचा वाला पठारी भाग है। और इसके श्रृंखला इस मतलब पठार के सारे या पश्चिमी घाट के सारे कुछ श्रेणियाँ हैं, जो नीलगिरी है, इलायची पहाड़ियाँ हैं, वो इसी सटीक बड़ी हुई है, अधिक ऊंचा वाली है। इसके पूर्व में भी पूर्वी घाट है, लेकिन वो विखंडित श्रेणी में और कम ऊंचा वाली श्रेणी है, जो काफ़ी कटी फटी हुई है। इन नदियों के प्रवाह से कट फट कर इसमें काफ़ी बंदरगाह, पोर्ट वगैरह बने हुए हैं। तो ये 2 नंबर ये हो गया आपका। 3 नंबर आता है हिंद चीन का पठार, यानी ये आता है चीन के पूर्वी भाग में, चीन के दक्षिणी मतलब दक्षिण पूर्वी भाग में आता है। इसमें आपका चीन का क्षेत्र आता है, इसमें कुछ लाओस का भाग आ जाता है, और इसमें कुछ भाग फिलीपींस वाला क्षेत्र में भी इसमें पठारी भाग में आता है। फिलीपींस है, लाओस है, कंबोडिया है, दक्षिणी चीन है, ये इसमें पठारी भाग में आते हैं। इस बार 3 प्रकार पठारी भाग इसमें शामिल है। चौथा आपका आता है उत्तर की निचली भूमि। चौथा उत्तर की निचली भूमि मतलब उत्तर वाला भाग, एशिया का उत्तरी भाग, ये वाला क्षेत्र, ये निचला मैदान मतलब निचली भूमि है, ये वाला क्षेत्र। यहाँ इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और इस पर्वत पठार क्रम से मध्यवर्ती जो पहाड़ी पर्वत क्रम है, इससे निकली हुई कुछ नदियाँ होती है जो उत्तर की ओर बहती है। जो 3 नदियाँ हैं उनका नाम है ओब। 3 नदियाँ हैं, एक ओब है, एक लीना है, एक येनिसी है। 3 नदी क्रम है, ओब, लीना, येनिसी। 3 नदियाँ क्रम जो उत्तर की ओर बहती है, यानी ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है ऐसे। ओब और लीना और येनिसी 3 नदियाँ प्रवाहित क्रम होती है जो उत्तर की ओर बहती है। यहाँ पर ढाल बहुत कम होने के कारण प्रभाव मंद होता है, और आर्कटिक महासागर गिरने से पूर्व वाला भाग है, उसके पहले जो भाग है वो बहुत मंद ढाल वाला क्षेत्र है। कम ढाल होने के कारण वहाँ पर पानी कम गति से बहता है, और दूसरा वहाँ पर दलदली झीलें या दलदली क्षेत्र बन जाता है। इसलिए ये क्षेत्र पूरे वर्ष भर मतलब दलदली झीलों के रूप में बना हुआ है। इसलिए ये ढाल वाला क्षेत्र जो 3 भागों में बटा हुआ है, एक तो उत्तरी पश्चिमी साइबेरिया, दूसरा है इसका 3 क्रम मतलब इसके 3 भाग बटा हुआ। ये जो दक्षिणी या उत्तरी निचली भूमि बोलते हैं इसको, एशिया के उत्तर में है, जो निचला मैदान भाग है, इसके 3 भाग है। एक तो पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, दूसरा है मध्यवर्ती
साइबेरिया मैदान। और तीसरा है पूर्वी साइबेरिया का मैदान। 3 मैदानी भागों में बटा हुआ है, जो एक मैदानी भाग में लीना आपकी ओब, दूसरे में लीना, तीसरे में एन से नदी प्रवाहित होती है, बहती है, वहाँ उसमें अपना जल धकेलती है, छोड़ती है। इस कारण वहाँ पर पानी भरा रहता है। पानी भरे रहने के कारण यहाँ पर ज़्यादा झीलें बनी होती है। चौथा आपका आता है आपका इसमें द्वीप समूह मालाएँ। एशिया महाद्वीप में 4 तो क्रम हो गए, 5वां क्रम होता है आपका द्वीप समूह मालाएँ, यानी एशिया के दक्षिण में और पूर्वी भाग में 2 महासागर है। एक प्रशांत महासागर, इसका नाम प्रशांत महासागर जो पूरब में है, और दूसरा है दक्षिण में हिंद महासागर। 2 महासागर से घिरा हुआ है। मुख्यतः उत्तर में आकृति महासागर से घिरा हुआ है, लेकिन उत्तरी भाग में द्वीप समूह मालाएँ नहीं है। मतलब ज़्यादातर जो द्वीप समूह मालाएँ हैं वो पूर्वी भाग में या दक्षिणी भाग में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में है। तो इसका एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, यानी जो दक्षिणी पूर्वी भाग ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर बहुत से द्वीप समूह मालाएँ, यानी गतसो द्वीप तो अकेले देखा जाए तो फिलीपींस में है, 7100 के आसपास तो फिलीपींस द्वीप में पड़ते हैं या देश में पड़ते हैं। ऐसे इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, कालीमंडन है, ये दक्षिणी पूर्वी भाग में मौजूद है। तो मतलब ये द्वीप समूह मालाएँ आपकी जो द्वितीय ज्वालामुखी पर मतलब ज्वालामुखी द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है, या पहाड़ी द्वीप के रूप में, जो किसी का आकार छोटे रूप में है, कई बड़े आकार में फैली हुई है, और अधिकांश जो संख्या है जो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। और इसके अलावा और कुछ है तो कुछ छोटे जो में और बड़े उत्तर में इसमें जापान द्वीप है। जापान के 3-4 भाग है, जो आपका उत्तरी शिकोकू है, और क्यूशू है, होक्काइडो है, होन्शू है। ऐसे द्वीप समूह मालाएँ उत्तर में कुछ फैली हुई है, मतलब ज़्यादा अधिक संख्या में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में प्रशांत महासागर में अधिक फैले हुए हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार के उच्चाव बताए ऐसे महाद्वीप में 5 के बारे में चर्चा की हमने। नेक्स्ट कल नई क्लास में नया टॉपिक लेके बात करेंगे। आज भी इतना ही, धन्यवाद।